उसने एक बार फिर दरवाजा खटखटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुला। सामने उसकी ही हमउम्र लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे और हाथों पर खून लगा था। कपड़े भी खून से भरे हुए थे। ये देखते ही शालिनी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सो हे गाइस, आप सुन रहे हैं मेरे साथ हु इज नेक्स्ट। शालिनी अपने ऑफिस में बैठी अपना काम कर रही थी। काम ज्यादा होने की वजह से आज उसे ओवर टाइम करना पड़ रहा था। शालिनी जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला रही थी ताकि जल्दी से काम खत्म करके यहां से निकल सके। उसका फोन बजा तो उसकी नजर स्क्रीन से हटी और फोन पर चली गई। स्क्रीन पर अश्विनी का नाम देखकर शालिनी ने फोन उठाया और कहा, हेलो। हाय, कहाँ हो? दूसरी ओर से अश्विनी ने कहा, ऑफिस हूं यार, बॉस ने काम ज्यादा दे दिया इसलिए ओवर टाइम करना पड़ रहा है। शालिनी ने मायूस होकर कहा, ओह सो सैड, लेकिन टाइम देखो, रात के 10 बज रहे हैं और रास्ता भी सुनसान है। घर पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग जाएगा। तुम निकलो और बाकी काम कल कर लेना। अश्विनी ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, बस कुछ देर में निकल जाऊंगी। अश्विनी को परवाह करते देखकर शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, वैसे इतनी रात में भूत वूत मिल जाए तो क्या करोगी तुम? वैसे भी जिस रास्ते तुम आती हो वहां काफी सुनसान है। अश्विनी ने कहा, अश्विनी ये सब बोलकर मुझे डराओ मत। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, घर जाकर बात करूंगी। शालिनी ने कहा, अच्छा ठीक है, बाय। कहकर अश्विनी ने फोन काट दिया। कुछ देर में अपना काम खत्म किया और ऑफिस से निकलकर बाहर चली आई। उसकी स्कूटी के अलावा बस 2 बाइक्स और खड़ी थी जो कि उसके कलीग्स की थी। शालिनी ने हेलमेट पहना और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर वहां से निकल गई। रात के 11 बज रहे थे। शालिनी अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा रही थी। दिन के उजाले में जो रास्ता खूबसूरत दिखता था, रात के अंधेरे में कितना भयानक नजर आ रहा था। शालिनी मन ही मन ईश्वर को याद करते हुए आगे बढ़ रही थी। हवा साए साए करके उसके कानों के पास से गुजर रही थी और रात का सन्नाटा उसे भयभीत कर रहा था। अभी वह आधे रास्ते ही आई थी कि स्कूटी रुक गई। सहसा ही उसकी नजर सड़क के दूसरे किनारे की ओर चली गई। वहां का नजारा देखकर शालिनी का खून जम गया। आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल धड़कने लगा। सड़क के दूसरे किनारे पर हाथ नजर आया जो कि जमीन से ऊपर उठा हुआ था और खून से लथपथ था। उसे देखकर शालिनी के माथे से पसीने टपकने लगे। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की लेकिन वह नहीं हो रही थी। जल्दी जल्दी में शालिनी ने किक मारी और स्कूटी एकदम से चालू हो गई। शालिनी स्कूटी लेकर वहां से निकल गई। उसने साइड मिरर में देखा, वो हाथ अब वहां नहीं था। ये देखकर तो शालिनी और ज्यादा घबरा गई। उसने स्पीड बढ़ा दी और कुछ देर बाद घर के सामने पहुंची। शालिनी मेन गेट खोलकर अंदर आई और घर का दरवाजा खटखटाने लगी। घबराहट के मारे शालिनी का बुरा हाल था। वह पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रही थी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हवा का एक साया उसके करीब से गुजरा तो उसकी सांस हलक में अटक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसने एक बार फिर दरवाजा खटखटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुला। सामने उसकी ही हमउम्र लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे और हाथों पर खून लगा था और कपड़े भी खून से भरे हुए थे। ये देखते ही शालिनी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। दरवाजे पर खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि शालिनी की दोस्त निधि थी। शालिनी और निधि पिछले 4 महीनों से साथ साथ इस घर में रह रहे थे। शालिनी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और निधि सिविल्स की तैयारी कर रही थी।
शालिनी के बेहोश होते ही निधि अंदर बैठे अपने दोस्त रवि को बुला ले आई। रवि बाहर आया। शालिनी को नीचे गिरा देखकर रवि घबरा गया। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? स्टूपिड, इसे उठाने में मेरी मदद करो। रवि को खड़े देखकर निधि ने कहा। रवि की मदद से निधि शालिनी को अंदर ले आई और उसे बेड पर लेटाकर चद्दर ओढ़ा दी। रवि ने निधि की ओर देखा और कहा, क्या हुआ इसे, और ये बेहोश क्यों हो गई? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ये मुझे देखकर बेहोश हो गई। तुम बताओ, क्या मैं चुड़ैल नजर आती हूँ? निधि ने रवि से पूछा। रवि ने निधि को देखा तो एक बार खुद भी डर गया। उसके बाल और चेहरे पर लगा वो लाल रंग खून जैसा ही लग रहा था। वह निधि को लेकर शीशे के सामने आया और उसे उसका हुलिया दिखाते हुए कहा, ये देखो, इसे देखकर कोई भी बेहोश हो जाएगा। ये तो वो कलर की डिब्बी गलती से मुझ पर गिर गई थी। इसे साफ करने ही जा रही थी कि इतने में शालिनी आ गई। इसमें तो बहुत भयानक लग रही हूं मैं, निधि ने डरते हुए कहा। हाँ, खूंखार चुड़ैल की तरह, रवि ने हंसते हुए कहा। निधि और रवि कमरे से बाहर चले आए। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, कमरे के शीशे पर खून से सने हाथ की छाप लगी और खून रिसने लगा। कहानी को आगे सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं जल्द ही अगले भाग के साथ। Who is next?